Hello everyone, welcome back my YouTube channel Jolpuria English with Samrish sir. Now today we shall study how to make simple sentence by using nominative absolute. तो अब nominative absolute का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं बहुत ही कम समय में हम जो है सीखेंगे, बहुत ही जल्दी से। और सिंपल सेंटेंस बनाने की कई विधियां हमने बताया था, जिसमें आपका पहली विधि पार्टिसिपल के द्वारा हम जोड़ते हैं, दूसरी विधि जो बताया था इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ते हैं, और ये तीसरी विधि है, दिस इज नाउ द थर्ड मेथड है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? तो नॉमिनेटिव का अर्थ सीधे सीधे होता है सब्जेक्ट से। नॉमिनेटिव जो है सीधे सीधे क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है वो फ्री। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? फ्री। माने वह कर्ता जो कंप्लीटली एब्सोल्यूट हो, कंप्लीटली फ्री हो, और वह जो है किसी भी वाक्य के जो फाइनाइट वर्ब है न तो वो उसका कर्ता होता है और न ही कर्म का कर्ता होता है, अर्थात जो है कंप्लीटली ये फ्री होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और कैसे समझेंगे हम इसका प्रयोग कहां करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दो होगा, दो सिंपल सेंटेंस होगा, और दोनों सिंपल सेंटेंस क्या होगा कि जब दोनों का कर्ता भिन्न भिन्न होगा, ओके, दोनों का जो सब्जेक्ट होगा वो भिन्न भिन्न होगा, तब जाकर के हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और उसमें क्या होगा, एक जो है कॉजल रिलेशन बताएगा, एक कॉजल रिलेशन, एक कॉजल रिलेशन। माने दोनों करता फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस, माने जो फाइनाइट वर्ब है इसमें क्या होगा कि ये कॉजल एक कारण और परिणाम बताएगा। एक जो है इसमें रीजन होगा और दूसरा क्या होगा? रिजल्ट होगा। माने रिजल्ट क्या है? किसी रीजन के कारण जो उसका रिजल्ट आएगा, किसी भी चीज के कारण उसका रिजल्ट यह आता है। माने एक जो है रीजन होगा, दूसरा क्या होगा? रिजल्ट होगा। आपस में रीजन कॉजल संबंध बताता है, रीजन कॉजल रिलेशन बताता है। तो दो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों वाक्यों का कर्ता क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? वह स्वतंत्र कर्ता होता है जिसका किसी भी फाइनाइट वर्ब से जो है कोई भी अटैचमेंट नहीं होता, न तो किसी कर्ता का वो सब्जेक्ट होता है, न तो किसी कर्म का। अब जो है हम कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका उदाहरण देते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसके तीन नियम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है उसको पार्टिसिपल के बाद रखते हैं उस कर्ता को, और पार्टिसिपल उसके पहले प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका परफेक्ट पार्टिसिपल और जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो फर्स्ट रूल है आपको फॉलो करना है, हैविंग लगा करके, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा जो रूल है, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो, वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस में है तो हम हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में प्रयोग करेंगे और ये पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे। ये तीन रूल है। और तीसरा आपका क्या है? बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे जब इज एम आर आता है। इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब। तो इज एम आर वाज वर्ब आता है सहायक क्रिया के रूप में, तब हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और इन तीन विधियों के द्वारा हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो के द्वारा जो है सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहली विधि जो है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे एक्टिव वॉइस में हम करते हैं, जैसे The sun rose the birds
began to fly। जो है सूर्य उदय हुआ और चिड़िया जो है उड़ना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, एक सन है, दूसरा क्या है, बर्ड है। माने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम तभी करेंगे जब दोनों वाक्यों का कर्ता क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब इसमें जो है हम इस सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द सन हैविंग, अब रोज है, इसका थर्ड फॉर्म हमको लगा देना है, द सन हैविंग राइजन, कामा, कामा इज मस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बिना कामा के गलत हो जाएगा। तो द सन हैविंग राइजन, अब इसको हम छोटा करके लिख देंगे, द बर्ड्स began to fly। माने द सन हैविंग राइजन जो है सूर्य उदय होने के बाद या उदय होने पर द बर्ड बिगेन टू फ्लाई, चिड़िया जो है उड़ना प्रारंभ कर दिया। तो सूर्य निकला, सूर्य उदय हुआ और चिड़िया उड़ना प्रारंभ कर दिया। द सन हैविंग राइजन द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। और अगर पैसु वाइस में वाक्य है तो उसमें हम क्या लगा देना, हमको बीइंग का प्रयोग करना है। जैसे यही चीज ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, बस सिंपल वे में बताएंगे। जैसे द लेटर वाज रिटन, द लेटर वाज रिटन, he posted it। The letter was written, he posted it। लेटर जो है लिखा गया था, उसने इसे पोस्ट किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द लेटर हैविंग बीन रिटन, comma, the letter having been written, he posted it। The letter having been written, he posted it। तो सीधे सीधे वाक्य पैसिव वॉइस का है, क्योंकि वॉइस के साथ थर्ड फॉर्म आया है, इसलिए जो है द लेटर वाज रिटन। तो जो है आपको हैविंग बीन लगा देना है, तो ही पोस्टेड इट और उसको पोस्ट कर दिया। और अगर वो सिंपल सेंटेंस की तरह जो है वह सहायक क्रिया के रूप में है, जैसे द टीचर was absent, all left the class। मतलब टीचर जो है वो एब्सेंट था और सभी ने क्या कर दिया, क्लास को लेफ्ट कर दिया। दो क्या करना है, द टीचर बीइंग एब्सेंट, comma, all left the class। तो ये नियम है, और जो है आपको इस नियम के थ्रू जो है तीन नियम है, जिसमें हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है, और जो है एक जो है सहायक क्रिया वाला बीइंग लगाना है, और दूसरा जो है तीसरा जो है वो पैसिव वॉइस में है। अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के साथ बीइंग का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इस तरीके से जो है, और आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है पढ़ना है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को दोनों वाक्यों का कर्ता डिफरेंट होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ेंगे। और इसमें जो है क्योंकि वाज सहायक क्रिया के रूप में है, इसलिए जो है यहाँ हम बीइंग का प्रयोग किए हैं। अगर वाज जो है हमारा एक पैसिव वॉइस में आता है तो उसमें हम जो है हैविंग बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका जो है कम समय में जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और आई होप जो है आपको अच्छा लगेगा। और कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और कमेंट करके बताइए जो है आपको वीडियो कैसा लगा, जो है सिंपल वे से आप इसको सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।